हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं सिखाने वाला हूँ 9th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 15, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, देन एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एन ऑफ बी की वैल्यू इसमें निकालना है। वी नो दैट एक फॉर्मूला है बच्चों, आपको याद रखना होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं सिखाने वाला हूँ 9th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 15, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, देन एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एन ऑफ बी की वैल्यू इसमें निकालना है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए और इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। वी नो दैट वो फॉर्मूला ये है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जो वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और आंसर आपको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। सो ए ऑफ ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू 29 इज इक्वल टू एन ऑफ ए 15, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एन ऑफ बी की वैल्यू निकालना है तो एज इट इज इसको लिख देंगे, एन ऑफ बी माइनस 7 ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू 7। ठीक है। सो 29 इज इक्वल टू 15 माइनस 7 8 आ जाएगा। बाकी एज इट इज उतार लेंगे, 8 प्लस एन ऑफ बी। अब 8 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 29 माइनस 8 इज इक्वल टू एन ऑफ बी। अब इसको सीधा कर लेंगे, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 21। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब इसका सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। एक हॉस्टल में 125 बच्चे हैं, जिसमें 80 ड्रिंक टी, 80 बच्चे चाय पीते हैं और 60 कॉफ़ी पीते हैं, और 20 ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो हमको वो स्टूडेंट बताना है जो चाय और कॉफ़ी दोनों ही नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है हमें, वो यहाँ पे लिख लेंगे। टोटल स्टूडेंट्स 125, चाय पीने वाले 80 बच्चे और कॉफ़ी पीने वाले 60, और चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले 20। टोटल स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। ये टोटल जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल को यू से लिखते हैं, इसको मान लेते हैं एन ऑफ यू। ठीक है। चाय पीने वाले एन ऑफ टी मान लेते हैं। ठीक है, टी से चाय। और कॉफ़ी पीने वाले एन ऑफ सी, सी से कॉफ़ी। ठीक है। और चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले जो कॉमन होते हैं वो इंटरसेक्शन होता है बच्चों, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था आपको, उसमें ए और बी था। फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ लेटर चेंज हो जाएंगे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लेटर चेंज हो सकते हैं, बट फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले एन ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ज़रा ध्यान देंगे आप, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ टी की ए की जगह टी और बी की जगह सी आ गया है। लेटर चेंज हो सकते हैं, बट फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग आप एन ऑफ टी यूनियन सी की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। जो वैल्यू हमें मालूम है, एन ऑफ टी की वैल्यू 80 रख देंगे यहाँ पर, एन ऑफ सी की वैल्यू 60 और एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 20। ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 120 आ जाएगा। 80 और 60 140 माइनस 20 120। तो 120 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी और कॉफ़ी। 120 बच्चे ऐसे हैं जो चाय या कॉफ़ी दोनों में से कोई सा भी पी सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो देयर आर 125 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 125 हॉस्टल के अंदर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। जो टोटल स्टूडेंट हैं 125 में से 120 लेस कर देंगे। ठीक है। और फॉर्मूले के रूप में अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। अगर ये नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट 125 माइनस 20 लिख देंगे, तब भी आपका आंसर राइट ही होगा। ठीक है। एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी। 5 स्टूडेंट्स डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी।
5 बच्चे ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी नहीं पीते हैं। आइए दोस्तों अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी, बहुत सिंपल है दोस्तों। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट्स passed in mathematics and 40 students passed in both the subjects. None of them failed in both the subjects. Find the number of students who passed at least in one of the subjects. इंग्लिश में 50 स्टूडेंट पास हुए हैं और मैथ में 60 स्टूडेंट और 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए और उनमें से कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट, तो उन बच्चों का नंबर निकालना है जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। इंग्लिश में पास होने वाले 50, मैथ्स में पास होने वाले 60, इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास होने वाले 40। तो इंग्लिश को मान लेंगे एन ऑफ ई, मैथ्स को एन ऑफ एम, ई से इंग्लिश, एम से मैथ्स। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को मानेंगे, इजी रहेगा, ठीक है। और इंग्लिश और मैथ्स दोनों में, तो ये कॉमन हो गए, दोनों में जो पास हुए हैं 40, ये कॉमन है और कॉमन को लिखते इंटरसेक्शन, एन ऑफ E intersection M. Since none of the students failed in both subjects, मतलब दोनों सब्जेक्ट में एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। सो टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू N ऑफ E यूनियन M, टोटल स्टूडेंट्स। और जैसा कि फॉर्मूला इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ और जो फर्स्ट क्वेश्चन में आया था, ए और बी की जगह लेटर चेंज हो जाएंगे, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। अभी यूनियन ये है तो यूनियन के इक्वल टू में क्या आएगा, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इंग्लिश में पास होने वाले 50, मैथ्स में 60 और दोनों में 40, तो ये कैलकुलेट करेंगे 70 आ जाएगा। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एट लीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज 70। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग एंड 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज, देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, हाउ मैनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। इसमें 3 चीज़ें बतानी है। हाउ मैनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज़, दोनों हॉबी में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों हॉबी में से कोई भी फॉलो नहीं करते हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो रॉक क्लाइंबिंग, जिनकी हॉबी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है सिर्फ, और कुछ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हॉबी स्काई। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। A survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9th, out of which 130 students informed about their hobby as rock climbing and 180 students informed about their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of the two hobbies? How many of them follow the hobby of rock climbing only? How many students follow the hobby of sky watching only? एक सर्वे किया गया क्लास 9th के बच्चों पर, जिसमें 220 बच्चे हैं उनकी हॉबीज़ को लेकर, ठीक है। उनमें से 130 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है, और 180 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हॉबी स्काई वॉचिंग है, और 110 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हॉबी दोनों हैं, रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग। तब ये बताना है कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हॉबी दोनों में से कोई नहीं है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हॉबी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हॉबी सिर्फ स्काई वॉचिंग है। ये 3 चीज़ें इसमें बताना है। क्वेश्चन लंबा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, जैसा कि पहले किया जा चुका है उसी मेथड से करते आएंगे, सारी ही चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगी। टोटल स्टूडेंट्स 220, रॉक क्लाइंबिंग करने वाले 130, स्काई वॉचिंग वाले 180 और दोनों हॉबीज़ वाले 110। तो टोटल स्टूडेंट्स ये हो गया यूनिवर्सल सेट, इसको मान लेंगे एन ऑफ यू। रॉक क्लाइंबिंग इसको मान लेंगे एन ऑफ आर, और स्काई वॉचिंग इसको मान लेंगे एन ऑफ एस। और दोनों हॉबीज़ वाले मतलब इंटरसेक्शन, जो कॉमन होते हैं वो इंटरसेक्शन वाले होते हैं, तो एन ऑफ
आर इंटरसेक्शन एस। और जैसा कि फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन ऑफ आर यूनियन एस निकालना। एन ऑफ आर यूनियन एस इक्वल टू एन ऑफ आर प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। ये फॉर्मूला है, ठीक है। सिर्फ लेटर चेंज हुआ है, फॉर्मूला वही रहेगा, ये ध्यान रखना बच्चों। एन आर की वैल्यू 130 और एन एस की वैल्यू 180 माइनस 110, ये 200 आ जाएगा, ठीक है। सो 200 स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग। 200 बच्चे ऐसे हैं जो रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों में से कोई भी हॉबी फॉलो करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 220। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग। कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों हॉबी में से कोई भी फॉलो नहीं करते? तो क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से ये वाले कॉमन निकाल लेंगे, जो यूनियन अपना आया है। 220 माइनस 200 इज इक्वल टू 20। ये वो बच्चे हो गए जो रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करते हैं। इतना समझ में आ गया? अभी दो चीज़ें और निकालना है। देखिए इसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, जिनकी हॉबी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है, वो बच्चे बताना है कितने हैं। तो इसके लिए आएगा एन ऑफ आर माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। आर क्या है इसमें? रॉक क्लाइंबिंग वाले स्टूडेंट। और जो कॉमन है आर इंटरसेक्शन एस वाले वो है 110, 130 माइनस 110 20। सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले 20 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, सिर्फ स्काई वॉचिंग वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? जैसे इसमें निकाला हुआ है सेम वैसे ही निकाल देंगे। स्काई वॉचिंग वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 180। और जो कॉमन है 110, 180 माइनस 110 70। आइए दोस्तों अब इसका 5th एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट। एक वेन डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। यू मतलब यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए सेट बी। सेट ए में ये सारे एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड एम एन। एम एन ए में भी आता है और ये एम एन बी में भी आता है, ठीक है। और एस टी जो यूनिवर्सल सेट के अंदर ए बी है, इसके अलावा एस और टी ये दो एलिमेंट और हैं। तो ये चीज़ें हमको क्वेश्चन में पूछी गई हैं। इसकी वैल्यू बताइए, कैसे एलिमेंट आप निकालोगे। तो ए कैसे आएगा? ये कौन सा है? ये वाला सेट है। तो इसमें क्या आता है? एक्स वाई जेड एम एन। तो एक्स वाई जेड एम एन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल। अभी तक जितना भी सिखाया है, अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपका सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन रहेगा। बी की वैल्यू निकालेंगे। बी सेट हमारा ये राउंड सर्कल जो है, इसमें जितना भी है पी क्यू आर एम एन, पी क्यू आर एम एन, ये एलिमेंट्रिक भी आंसर हो गया। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? जितने एलिमेंट ए में हैं और बी के दोनों के मिला के जो एलिमेंट होंगे वो ए यूनियन बी। एक्स बाई जेड एम एन पी क्यू आर। एम एन एक ही बार लिखना है क्योंकि ये एम एन ए में भी आया हुआ है, बी में भी आया हुआ है, ठीक है। अगर यूनिवर्सल सेट पूछा जाए तो यूनिवर्सल सेट के लिए सेट ए सेट बी ये दोनों के एलिमेंट, उसके साथ में एस और टी भी लिखना है, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। एक्स बाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी। अब ए कॉम्प्लीमेंट बताना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का अपोजिट, जो एलिमेंट ए में है इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में होंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट और जो सेट दिया हुआ है उसके अपोजिट निकालना होता है। अब यूनिवर्सल सेट ये रहा हमारा, ठीक है। और निकालना क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए सेट के ये एलिमेंट ये रहे, ये एलिमेंट इसमें से हटा देंगे, बाकी जितने बचेंगे वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम इसी तरीके से निकालना है। बी में जो दिए हुए एलिमेंट, इस ये एलिमेंट छोड़ देंगे, बाकी जितने भी हैं वो यहाँ लिख देंगे। एक्स वाई जेड एस टी, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
जैसा हमने ये निकाला हुआ है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आया, जो एलिमेंट सर्कल के अंदर थे वो सारे ही सारे ए यूनियन बी में आ गए। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में इसके अलावा जो रह गए वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सर्कल के अलावा एस और टी सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसको लिख देंगे, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। बहुत ईजी, बहुत सिंपल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।